हेलो गाइज, अब हम बात करेंगे स्ट्रेप्टोकोक्कस के बारे में। स्ट्रेप्टोकोक्कस इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा ही जाता है। स्टेफाइलोकोक्कस से ज़्यादा पूछा जाता है, लेकिन मतलब मिला जुला के दोनों से बराबर ही पूछा जाता है स्ट्रेप्टोकोक्कस से। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन है हीमोलिसिस पे। अल्फ़ा, बीटा, गामा, इस सब में डिफरेंस आप जानते होंगे, नहीं भी जानते होंगे तो मैं बता दूंगा बाद में। पहले अभी अल्फ़ा हीमोलिसिस में क्या है, स्ट्रेप्टोकोक्कस। सबसे पहले तो स्ट्रेप्टो को मैंने मतलब जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगा मैं उसको स्ट्रेप के आर को हटा के स्टेप से कोशिश करूँगा कि आपको समझाऊँ, ठीक है ना। तो अल्फ़ा हीमोलिसिस, बीटा हीमोलिसिस एंड गामा हीमोलिसिस। तो अल्फ़ा में एस न्यूमोनाई एंड वायरेडेंस, और भी है दो तीन, मतलब है तो बहुत सारे, लेकिन अभी जितना ज़रूरत है यहाँ उतना ही। और फिर गामा में इंटेरोकोक्कस एंड बीटा को ना और भी पार्ट में बांटा गया, ए से भी में बांटा गया है, इंटू ए से भी में बांटा गया है। और बेस्ड अपॉन कार्बोहाइड्रेट सी, कार्बोहाइड्रेट का एक टाइप होता है सी, जो कि इनके सेल वॉल में प्रेजेंट रहता है, वो अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाता है। तो ए जो होता है, ए अकेला ही डिवाइडेड इंटू 80 टाइप्स ऑफ ग्रुप, इसको लैंसफील्ड क्लासिफिकेशन कहते हैं। उसके बाद लैंसफील्ड का आता है ग्रिफिथ टाइपिंग कहते हैं। अब वो बेस्ड ऑन एम प्रोटीन था, मतलब ए पहले ए से भी तक बांटा गया, ए से बी तक बांटा गया, और ए में ही वो लैंसफील्ड हो गया, और ए में ही 80 एम प्रोटीन के टाइप पे बांटा गया, इसको कहेंगे ग्रिफिथ टाइप। और इंटेरोकोक्कस गामा में हो गया, तो इंटेरोकोक्कस बहुत ज़रूरी है, ठीक है, इंटेरोकोक्कस। अब ग्रुप ए और ग्रुप बी में अंतर क्या है, यही दोनों के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। तो ग्रुप ए में क्या है, बेसी ट्रेसिंग टेस्ट, कैम्प टेस्ट एंड HHT टेस्ट, ठीक है। HHT होता है हिपुरेट हाइड्रोलिसिस टेस्ट एंड क्रिस्टी एटकिंस मंच पीटरसन, ये आपने बहुत बार नाम सुना होगा, कैम्प क्रिस्टी एटकिंस मंच पीटरसन। उसके बाद ऐसा है यहाँ पे, ये कैसा कैंप है, ये कैसा कैंप है जहाँ ग्रुप बी वाले स्टेप ले, मतलब पहले ही बताया कि कहीं जहाँ जरूरत पड़ेगा स्टेप से बोलूँगा मैं से। तो जहाँ ग्रुप बी वाले स्टेप ले तो पॉजिटिव, मतलब बाद वाले ग्रुप ले तो पॉजिटिव है, ग्रुप ए ले तो निगेटिव, ऐसा तो नहीं होता ना। तो बेसिक ट्रेसिंग में होगा सेंसिटिव और रेसिस्टेंट, याद रखना है। बाकी दोनों, ये निगेटिव है, ये निगेटिव, और ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। तो बेसिक ट्रेसिंग टेस्ट में उल्टा है, वहाँ पे ग्रुप बी वाले रेसिस्टेंट हैं और ग्रुप ए वाले सेंसिटिव, लेकिन बाकी में दोनों में ऐसे याद रखना। बेसिक ट्रेसिंग को आप बस साइड से याद रखो, और इसको ऐसे याद रख सकते हो, ये कैसा कैंप है जहाँ ग्रुप बी वाले स्टेप ले तो पॉजिटिव, मतलब जनरली होता है जो आगे वाले ग्रुप लेते हैं वो पॉजिटिव अप्रोच रखते हैं, तो वो ग्रुप बी वाले पॉजिटिव और ग्रुप ए ले तो निगेटिव, ठीक है। अब ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोक्कस की बात करेंगे। ग्रुप ए स्ट्रेप्टो में पायोजीन्स आ गया, पायोजीन पहला है तो एक एक स्टेप लेके चेन बना देगा, ठीक है। फिर से स्टेप का बात आ गया, पहला है, स्टार्टिंग है, तो पहला वाला आगे चलेगा तो एक एक स्टेप लेके चेन बना देगा। और इसमें से जो बदमाश होते हैं, जो थूकते हैं, जो इनमें से जो थूकते हैं वो सबसे लंबा चेन बना देंगे, सलाइवेरिस, ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन सलाइवेरिस, एस सलाइवेरिस। ग्राम पॉजिटिव को का एंड कैटलिस्ट निगेटिव है। अरेंज्ड इन चेन बता दिया, अरेंज्ड इन चेन एक एक स्टेप लेके चलते हैं, पहला ग्रुप है तो वायलेट कलर का। कल्चर मीडिया देख लो, CVBA क्रिस्टल वायलेट ब्लड अगार। CV डज नॉट अलाउ स्टैप को ग्रो नहीं करने देता क्रिस्टल वायलेट। और प्रोड्यूस बीटा हीमोलिसिस करता है एंड पिन पॉइंट साइज कॉलोनी बनता है। और पाइक्स मीडिया इसका ट्रांसपोर्ट करता है, पाइक मीडिया ट्रांसपोर्ट मीडिया है। CV अलाउ नहीं करता, क्रिस्टल वायलेट अगर ब्लड अगर में CV जो होता है वो दूसरे स्टैफ और इसको नहीं ग्रो करने देता है। और बीटा हेमोलिसिस प्रोड्यूस करता है, पिन पॉइंट साइज कॉलोनीज प्रोड्यूस करता है। इसका टारगेट स्पेसिफिक है, स्किन, एपिडर्मिस, डर्मिस, इसी टाइप से। इसका डिजीज जितना होता है लगभग वही होता है। इसका डिजीज़ का मेरे पास कोई है नहीं, आप 3-4 बार वीडियो देखो और रखने का कोशिश करो, याद हो जाएगा। सबसे पहले एक्यूट फेरेंजाइटिस गला, फेरिंग्स, सोर थ्रोट करेगा, ये मतलब इन्फ्लामेशन करेगा ही। सेलुलाइटिस है, स्किन इन्फेक्शन, सेलुलाइटिस से ही बैक्टीरिया इंटर कर जाता है बॉडी में, तो सेलुलाइटिस एपिडर्मिस का हो गया। इम्पेटिगो हो गया, इम्पेटिगो फेस पे होता है, रेड सोर ऑन फेस हो जाता है।
इम्पेटिगो इम्पैक्ट ऑन फेस, इम्पेटिगो इम्पैक्ट ऑन फेस, ऐसे याद रख सकते हैं आप, ठीक है। इम्पेटिगो इम्पैक्ट ऑन फेस। उसके बाद आया क्या, एरेसी प्लस, ठीक है, एराइसी प्लस। अब ये मेरे को बोलने नहीं आ रहा तो इसका मजाक ना बनाना, लेकिन बस एराइसी प्लस लिम्फेटिक्स इन्वॉल्व, स्किन इन्फेक्शन इन्वॉल्व, इसमें डर्मिस आ गया। इन दोनों में क्या था, एपिडर्मिस, ये डर्मिस, एक्यूट फेरेंजाइटिस, फिर सेलुलाइटिस, एक्यूट फेरेंजाइटिस, फिर सेलुलाइटिस, फिर इम्पेटिगो, फिर एरेसी प्लस। इसमें क्या है, डर्मिस इन्वॉल्व है, डर्मिस के साथ लिम्फेटिक्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं इसमें। और उसके बाद है नेक्रोटाइजिंग फैसाइटिस, इसको आप बाद में भी याद रखो, लेकिन मतलब ऑर्डर के हिसाब से जिसे दिया है वो बता रहा हूँ। नेक्रोटाइजिंग फैसाइटिस, इसमें क्या होता है, फैसा होता है ना, फासा, किसका, मतलब फ्लेश का, फ्लेश मतलब मसल का फासा जो होता है ना, उसको नेक्रोटाइज करता है। उसके बाद आ गया प्यूपेरल सेप्सिस, प्यूपेरल सेप्सिस होता है, प्यूपेरल सेप्सिस में क्या होता है ना, जेनाइटल ट्रैक्ट का इन्फेक्शन होता है। और किसी भी टाइम हो सकता है, जब मतलब बच्चा का पैदा होने के बाद ही ये होता है, जेनाइटल्स में इन्फेक्शन। इसमें लिखा भी है मैंने, ऑनसेट ऑफ रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, मतलब जब बच्चा का मेम्ब्रेन हटेगा और उसके बाद लेबर पेन के बाद, मतलब इनके बिटवीन, इनके बीच में, मतलब दोनों के बीच में इन्फेक्शन हो सकता है। अब स्कारलेट फीवर है, डेवलप इन, मतलब पहले से जिसको स्ट्रेप थ्रोट है, मतलब गला का दर्द वर्द है, उसमें ये स्कारलेट फीवर होता है, ठीक है। जैसे एक्यूट फेरेंजाइटिस था, उसमें भी गला का दर्द था, तो इसमें पहले से स्ट्रेप थ्रोट जिसमें हो, गला में पेन हो, इन्फ्लामेशन हो, उसमें ये होगा, ठीक है। तो क्या क्या हुआ, एक्यूट फेरेंजाइटिस, सेलुलाइटिस, बिना देखे आप बोलना, एक्यूट फेरेंजाइटिस, सेलुलाइटिस, इम्पेटिगो, एराइसिप्लस के बाद था वो मसल में जो था नेक्रोटाइजिंग फैसाइटिस, परप्यूरल सेप्टिस, प्यूपेरल सेप्सिस एंड स्कारलेट फीवर। और उसके बाद नॉन सुपार्टिव कॉम्प्लिकेशन, बाकी सब सुपार्टिव थे, ये नॉन सुपार्टिव। नॉन सुपार्टिव मतलब जिसमें पस वस नहीं आएगा, जिसमें दो हो गया, एक्यूट रिमेटिक फीवर, एक्यूट ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, ये आपने पहले भी पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, अच्छे जगह, बहुत जगह पढ़ा होगा। तो इसमें शॉर्ट थ्रोट का, इसमें भी शॉर्ट थ्रोट हो रहा है, इसमें पायोडर्मिक इन्फेक्शन हो रहा है, इम्यून रिस्पॉन्स आएगा इसमें, इसमें इम्यून रिस्पॉन्स कम आएगा, कॉम्प्लीमेंट लेवल नॉर्मल, कॉम्प्लीमेंट लेवल कम रहेगा, ठीक है, यही है। अब देखते हैं ग्रुप बी के बारे में। ग्रुप ए देख लिया, ग्रुप बी क्या था, ग्रुप बी ऐसा मतलब कैसा कैंप है जो कि पॉजिटिव हो जा रहा है, ग्रुप ए पॉजिटिव नहीं हो रहा है, ग्रुप बी पॉजिटिव हो जा रहा है। तो यहाँ पे कैंप टेस्ट पॉजिटिव, HST पॉजिटिव, और नॉर्मल कमेंसन ऑफ बर्थ कैनाल लीड्स टू अर्ली और लेट न्यूनेटल मेनिंजाइटिस। सिंपल है, एजेलेक्टी है, एजेलेक्टी को एजेलेक्टो में बदल दो तो आजा लेक्टो ले ले। अब लेक्टो, महालेक्टो कौन खाता था, बच्चे लोग, जब हम लोग बच्चे थे तब महालेक्टो खाते थे, इसको आप महालेक्टो से याद रखो। आजा लेक्टो, एजेलेक्टी है, आजा लेक्टो, आजा लेक्टो ले ले। लेकिन कैसे लेगा, अभी अभी लेगा, बच्चा अभी बर्थ कैनाल में ही है, मतलब आप जिस बच्चे को आजा लेक्टो दे दे, ले ले बुला रहे हैं, वो अभी नहीं लेगा। क्या करेगा, क्यों नहीं लेगा, क्योंकि बच्चा अभी बर्थ कैनाल में ही है, बच्चा अभी बर्थ कैनाल में ही है। और बर्थ कैनाल में लेक्टो दे दिए तो नियोनेटल मेनिंजाइटिस, अगर बर्थ कैनाल में ही आप दे दिए महालेक्टो, तो वो क्या कहेगा, वो दिमाग में ही, मतलब उसको दिमाग में प्रॉब्लम हो जाएगा, बर्थ कैनाल में दे दिए तो नियोनेटल मेनिंजाइटिस हो जाएगा। अब इसका बहुत बेसिक था, आजालेक्टो ले ले, लेकिन कैसे लेगा, बच्चा तो बर्थ कैनाल में है, बर्थ कैनाल में अगर दे दिए तो नियोनेटल मेनिंजाइटिस हो जाएगा। और ये कैंप टेस्ट, HST दोनों पॉजिटिव बताए, पहले ही बता दिए। और बेसिट्रेसिन रेसिस्टेंट होता है, सेंसिटिव नहीं होता। इंटेरोकोकस, ये है इंटर, मतलब इंटेरोकोकस इंटर, तो इंटर करेगा लेकिन फीसेज में ही निकलेगा, ठीक है, इंटर कर रहा है और फीसेज में निकल रहा है। अब फिशैलिस एंड फेशियम, इसका इसीलिए इसको मैंने ऐसा बनाया कि ये इंटर तो करेगा लेकिन निकलेगा फीसेज में ही, ठीक है, फीसेज में निकला तो है तो कितना रेसिस्ट कर जाएगा, फीसेज है तो कितना रेसिस्ट करेगा, मतलब करे जाएगा, जैसे कि रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। फीसेज को आप देखो कहीं भी, मतलब पहले बचपन में ऐसा होता था, खेत वेत में सब जाते थे, कर देते थे, तो वो रेसिस्ट तो करता था, आराम से रह जाता था।
तो उसी टाइप से टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, धूप में भी रहेगा तो उसको कोई दिक्कत नहीं है टेम्परेचर। लेकिन यहाँ पे मतलब है, लेकिन बस टेम्परेचर आपको फैक्टर याद करवा रहा हूँ कि रेसिस्टेंस रहता है टेम्परेचर के भी। तो बस आपको ये याद रखने के लिए मैंने ये लिखा है कि धूप में भी कर दो कोई दिक्कत नहीं है। तो लेकिन 55 डिग्री से ज़्यादा मिनट तक ही रहेगा, 1 मिनट, मतलब 1 मिनट तक ही। और 6.5 उसके बाद क्या है, अब पॉटी है, पैर मारोगे तो खुद को ही पैर गंदा होगा। मतलब ये बस सीधा ये बस बताने के लिए है कि ये क्या है, ये रेसिस्टेंस है, रेसिस्ट करेगा। तो पॉटी को हाई टेम्परेचर से मतलब नहीं, बेस से भी मतलब नहीं, मतलब pH 9.4 है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। साल्ट से मतलब नहीं, 6.5 NaCl तक झेल लेता है, मतलब नहीं। और साल्ट नहीं तो बाइल साल्ट से मतलब नहीं, 40% बाइल तक भी। अब कल्चर मीडिया हो गया क्या, बाइल को रेसिस्ट कर रहा है तो बाइल में ही डाल दो, बाइल में रेसिस्ट कर रहा है तो उसी पे कल्चर कर दो, वो भी तो कल्चर मीडिया है। बाइल का यूज करते हैं ना कल्चर में, तो हो गया। लेकिन आया पॉटी से है तो मैस्कुलिन नहीं, मतलब पॉटी से मतलब बेकार चीज़, तो मैस्कुलिन बोलना बेकार होगा उसके लिए, तो मैस्कुलिन नहीं एस्कुलिन बोलेंगे, बाइल एस्कुलिन। अगर और पॉटी बहुत टाइम छोड़ने के बाद ब्लैक हो जाता है, उस पर ब्लैक कलर का फंगस टाइप का जम जाता है, तो ब्लैक कलर्ड कॉलोनीज। ठीक है, यहाँ तक याद हुआ। बाइल को रेसिस्ट कर रहा है तो उसी पे कल्चर कर दो, कल्चर कर देंगे तो वो क्या आया, क्या चीज़ से है, मतलब मैस्कुलिन तो बोलेंगे नहीं, पॉटी से आया तो एस्कुलिन बोलेंगे, तो बाइल एस्कुलिन। अगर और पॉटी को बहुत टाइम छोड़ने के बाद ब्लैक हो रहा है तो क्या करेगा, ब्लैक कलर कॉलोनी। निकला पॉटी से फिर भी चश्मा लगा के कूल बन रहा है, तो ऑन ग्राम स्टेनिंग स्पेक्टेकल लाइक अपीयरेंस, ग्राम स्टेनिंग पे क्या करेगा, अपीयरेंस देगा स्पेक्टेकल लाइक। अब ड्रग ऑफ चॉइस क्या हो, पेनिसिलिन होगा, वैंकोमाइसिन होगा, सेकेंड लाइन रहेगा, अमाइनोग्लाइकोसाइड होगा, ये सब जो एंटीबायोटिक होता है भाई। वैंकोमाइसिन रेसिस्टेंट इंटेरोकोकाई भी होता है। वैंकोमाइसिन मतलब वैन जीन एक्विजिशन, मतलब अगर वैन जीन एक्विजिशन हो गया, मतलब कि वो मतलब म्यूटेशन करके वैन जीन आ गया उसमें, तो क्या होगा, रेसिस्टेंट हो जाएगा। और वैन ए मोस्ट रेसिस्टेंट, तो वैन ए आप ये सोचो कि वैन जो है, वैन है ये इस बैक्टीरिया को लेके भाग जाता है, मतलब वैन एक टाइप का गाड़ी होता है ना, एक टाइप का गाड़ी होता है, वो लेके इसको भाग जाता है, वैन जीन। तो और ड्रग्स DOC लाइनजोलाइड, ये मैंने आपको पहले ही बताया है फार्मा के लेक्चर्स में। नॉर्मल कमेंसल ऑफ गट होता है, जैसे वो था बर्थ कैनाल में होता है, ये नॉर्मल कैनाल मतलब ग्रुप भी था ना बर्थ कैनाल में, ये नॉर्मल गट में होता है। कॉजेज सर्जिकल वुंड इन्फेक्शन यही कॉज करता है इन IV ड्रग एब्यूजर्स लेफ्ट साइडेड वाल्व इंडोकार्डाइटिस। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि राइट साइडेड होता है किसके कारण, स्टैफ ऑरियस के कारण। अब अल्फ़ा हीमोलिटिक्स उसमें जो देखे थे, बीटा पढ़ लिए, अल्फ़ा आप देख लेना है, और गामा भी पढ़ लिए। अब हम लोग को पढ़ना है किसके बारे में, अल्फ़ा हीमोलिटिक्स। तो सबसे पहले स्ट्रेप्टोकोकस वायरिडिन्स, स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस। तो वायरिडिन्स लीड टू, मतलब वायरस लेट से स्टेप लेगा, वायरस धीरे धीरे असर करता है लेकिन बहुत ज़्यादा करता है, ऐसे उल्टा बात है, वायरस बहुत तेज़ी असर करता है लेकिन वायरस लेट से स्टेप लेके सेब खा रहा है, लेट से लीड्स टू सेब। तो लेट से ही प्रोस्थेटिक बाल विंडोकार्डाइटिस करेगा। लेट ऑनसेट प्रोस्थेटिक बाल विंडोकार्डाइटिस किसके कारण होगा, वायरस के कारण। वायरस नहीं है तो बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस वायरिडिन्स। और म्यूटेंस क्या करेगा, स्टेप लेते वक्त अगर म्यूटेशन हो गया, स्टेप लेते वक्त म्यूटेशन हो गया, अगर स्टेप बदल गया तो फिसल जाएगा, फिसल के दांत टूट जाएगा, डेंटल कैरीज। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस मतलब स्टेप लेते वक्त म्यूटेशन हो गया, फिसल गया आदमी, तो क्या होगा, डेंटल कैरीज। ठीक है, अब ये आपको इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, पूछा जाता ही है जनरली, तो ये आप देख लो। अर्ली ऑनसेट प्रोस्थेटिक बाल्व इंडोकार्डाइटिस हो गया। स्टैफ एपिडर्मिस मतलब अगर पहले कराना है, अर्ली ऑनसेट प्रोस्थेटिक बाल्व इंडोकार्डाइटिस करना है तो क्या होगा, इससे स्टैफ ऑरियस से, स्टैफ एपिडर्मिस। और नेटिव बाल्व इंडोकार्डाइटिस कराना है तो स्टैफ ऑरियस इन IV एब्यूजर। ये दोनों हो गया, क्या है, स्टैफ से हो गया। अब इन IV ड्रग एब्यूजर राइट साइडेड है तो स्टैफ ऑरियस, एंड लेफ्ट साइडेड है तो इंटेरोकोकाई। और सेब खाना है, लेट ऑनसेट भी देना है तो स्ट्रेप्टोकोकस वायरिडिन्स।
सब एक्यूट बैक्टीरियल इंडोकार्डाइटिस, मतलब इंडोकार्डाइटिस की बात चल रही है यहाँ पे। सब एक्यूट बैक्टीरियल इंडोकार्डाइटिस, राइट साइडेड वाल्व इंडोकार्डाइटिस, लेफ्ट साइडेड वाल्व इंडोकार्डाइटिस, अर्ली ऑनसेट प्रोस्थेटिक वाल्व इंडोकार्डाइटिस, नेटिव वाल्व इंडोकार्डाइटिस, सब किससे होगा? स्टैफ ऑरियस, स्टैफ एपिडर्मिस या इंटेरोकोकाई के बैक्टीरिया से। ये मैंने अलग अलग लिखा भी था। जल्दी जल्दी प्रोस्थेटिक वाल्व इंडोकार्डाइटिस कराना है तो स्किन से डायरेक्ट जाएगा, अगर जल्दी जल्दी कराना है तो स्किन से घुस जाएगा, स्टैफ एपिडर्मिस। और प्रोस्थेटिक वाल्व छोड़ नेटिव को कराना है, ठीक है। प्रोस्थेटिक वाल्व मतलब जो इम्प्लांट रहता है उसको छोड़ नेटिव जो है पहले से उसको कराना है, तो क्या होगा? तो ऑरियस, स्टैफ ऑरियस कॉमन बैक्टीरिया कॉमन हो गया। अब राइट साइड कराना, राइट साइड पहले आएगा तो कौन सा आ जाएगा? स्टैफ ऑरियस को आपने पहले पढ़ा है। और लेफ्ट साइड मतलब आप बुक में पढ़ोगे तो स्टैफ ऑरियस पहले दिया है, तो उस हिसाब से राइट है तो पहले आता है, तो पहले आएगा तो स्टैफ ऑरियस। अब लेफ्ट साइड है बाद में इंटर, तो इंटेरोकोकस। लेट से सेव वायरस खाएगा, ये लेट प्रोस्थेटिक वाल्व इंडोकार्डाइटिस मैंने बताया था। तो लेट से सेव वायरस खाएगा, वायरिडिन्स, स्ट्रेप्टोकोकस वायरिडिन्स। अब स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, आपने पीटर क्विल को जानते होंगे, अगर इन्फिनिटी वार देखा हो या फिर गार्जियन ऑफ गैलेक्सी, तो पीटर क्विल समझा, नल्ला ही बोलते हैं इंडियन ऑडियंस। पीटर क्विल को निमोनिया हो गया, तो वो ड्रॉट में जाके, देखो पगला है वो, क्या करेगा? पीटर क्विल को निमोनिया हुआ तो क्या करेगा? ड्रॉट में जाके फ्लेम लगा के चारों तरफ से कैरम खेलने लगेगा, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव का तो है ही। लैंसियोलेट, फ्लेम शेप्ड होता है लैंसियोलेट, ठीक है। उसका ड्रॉट मैन कहते हैं इसको। ड्रॉट में जाके कैरम खेलने लगे, कैरम कॉइन लाइक कॉलोनीज ऑन वेरियस कल्चर मीडिया। तो फ्लेम शेप, देखो सबसे पहले कोई क्या किया, उसको निमोनिया हुआ तो कहाँ गया? ड्रॉट में गया, जहाँ सूखा पड़ा है ड्रॉट में जाके फ्लेम लगाया, आग लगाया, और आग चारों तरफ लगा के वो क्या बनाया? कैरम बोर्ड बनाया, और कैरम बोर्ड खेलने लगा, तो कैरम कॉइन लाइक कॉलोनीज। और ऐसा कर रहा है, ठीक है, इसलिए उसको कैप्सूल में बंद कर दिया गया। कैप्सूल में बंद कर दिया गया, मतलब ये कैप्सूलेटेड होता है, सीधा बात। पीटर क्विलिंग रिएक्शन आगे बताएंगे। तो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी ये क्या होगा? कैप्सूलेटेड हो गया, इसलिए उसको कैप्सूल में बंद कर दिया गया। अब क्विल को इससे निकलने के लिए क्विलिंग रिएक्शन करना पड़ेगा। क्विलिंग रिएक्शन डेमोन्स्ट्रेटेड बाय क्विल, मतलब ये पॉलीसेक्राइड से बना है कैप्सूलेटेड, तो इसको क्विलिंग रिएक्शन शो करना पड़ता है। तो यहाँ पे क्विल क्या करेगा? इसको निकालने के लिए दम लगाएगा, क्विलिंग रिएक्शन करेगा, तो पावर लगाएगा तो स्वेलिंग हो जाएगा, कैप्सुलर स्वेलिंग होगा। तो कैप्सूलर मतलब क्विलिंग रिएक्शन में कैप्सुलर स्वेलिंग होगा। और कैप्सूल एंटीजन था, जो बाहर से था वो एंटीजन था, ये एंटीबॉडी है, मतलब उल्टा बस दिमाग में रखना है, ये एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है। तो कैप्सुलर एंटीजन प्लस एंटीबॉडी, स्वेलिंग होगा। आल्सो सीन इन हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, उसमें भी क्या होता है? निमोनिया होता है इन्फ्लुएंजा में भी, ठीक है। तो अब कैप्सूल से बाहर आया क्विल तो सेंसिटिव हो गया, कैप्सूल से बाहर आया तो सेंसिटिव हो गया। किसका सेंसिटिव? देखो कैप्सूल में था बहुत टाइम से, तो बाहर आया तो वो मतलब बहुत सारे चीज़ से सेंसिटिव हो गया। यहाँ तो ऑप्टोचिन से हो गया, ऑप्टोचिन सेंसिटिव हो गया। अब उसको कुछ खाना पड़ेगा, तो वो क्या करेगा? इनोलिन फर्मेंट करेगा। अब खाने के बाद उसको नींद आएगा तो खा के मस्त बाइल में सॉल्युबल होकर लेट जाएगा, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ कैप्सुलर पॉलीसेक्राइड डिवाइडेड इनटू 90 टाइप्स, एसएसएस टाइपिंग इसको बोलते हैं, स्पेसिफिक सॉल्युबल सब्सटेंस बेस्ड टाइपिंग, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ कैप्सुलर पॉलीसेक्राइड, उसमें एक था बीटा हीमोलिटिक्स में क्या करते थे? ग्रुप ए वाले को 80 टाइप्स में बांटा गया था ऑन द बेसिस ऑफ एम प्रोटीन। यहाँ पे कैप्सुलर पॉलीसेक्राइड के बेसिस पे 90 टाइप्स में बांटा गया। डिजीज़ कौन कौन सा हो गया? एक आँख में हो गया, मतलब ऊपर में जो सर पे है वो सबको ले लेना है। निमोनिया तो कर ही रहा है, निमोनिया कर लिया है, बाकी आँखों में कंजक्टिवाइटिस करा देगा, कान में ओटाइटिस मीडिया करा देगा, नाक में साइनसोइटिस करा देगा, नेजल कैविटी के आसपास होता है ना साइनसाइटिस, और सर में मेनिंजाइटिस। तो ऊपर में जो हुआ 3 हुआ, नाक, कान और आँख और सर। तो आँख में क्या करेगा? कंजक्टिवाइटिस, कान में क्या कराएगा? ओटाइटिस मीडिया, नाक में क्या कराएगा? साइनसोइटिस, और बचा दिमाग, तो दिमाग में करा देगा मेनिंजाइटिस। और मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मेनिंजाइटिस इन एडल्ट में सबसे बड़ा कारण होता है। और वैक्सीन इसका क्या होता है? पीटर क्विल का एज 23 था, आपने देखा होगा, उसका एज ज़्यादा नहीं लगता लगभग, और उसका स्प्लीन भी रिमूव था, तो इसको 23 वैलेंट पॉलीसेक्राइड वैक्सीन देंगे, यूज्ड फॉर स्प्लेनेटोमाइज्ड
इंडिविजुअल, जिसमें स्प्लीन को हटा दिया गया, स्प्लीनेक्टोमाइज्ड, तो 23 वैलेंट पॉलीसेक्राइड वैक्सीन देंगे और 7 वैलेंट कंजुगेट वैक्सीन देंगे फॉर लेस देन 2 ईयर ऑफ चाइल्ड फॉर कॉकलियर इम्प्लांट एंड फॉर CSF सेंटिंग शुड बी डन लेस देन 2 ईयर। ठीक है, बहुत बेसिक था। वैक्सीन कौन सा था? 2 वैक्सीन था। बीमारी कौन सा था? आँख में कंजक्टिवाइटिस, कान में ओटाइटिस मीडिया, नाक में साइनोसाइटिस, सर में क्या हो रहा था? सिंपल सा। तो 7 वैलेंट कंजुगेट वैक्सीन फॉर लेस देन 2 ईयर ऑफ चाइल्ड फॉर कॉकलियर इम्प्लांट फॉर 2 ईयर ऑफ चाइल्ड 7 वैलेंट, वो 23 था एडल्ट में। ये 7 वैलेंट कॉन्जुगेट वैक्सीन लेस देन 2 ईयर, कॉकलियर इम्प्लांट एंड CSF सेंटिंग। बहुत बेसिक था।